नमस्कार दोस्तों, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आपके सामने अरुण सर भी दिख रहे हैं, पुनीत सर भी दिख रहे हैं, अभिजीत सर भी दिख रहे हैं। सभी का स्वागत है। अरुण सर वेलकम, पुनीत सर वेलकम, अभिजीत सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। अभिजीत सर, आपके पीछे जी बैकग्राउंड नहीं सर। लगा हुआ, बस आप ही बता दीजिए है क्या। मैं साइड हो जा रहा हूं। बैंकर बनने का रहस्य सर, ये जो चीज हमें दिखाई पड़ रही है, तो हर एक बच्चा जो तैयारी करता है उसको मतलब एक ऐसा लोग बच्चे सोचते हैं कि यार कोई ट्रिक होती है, कोई रहस्य होता है, कुछ हमें से गाइडलाइंस मिल जाता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाता है। बच्चे बहुत बार पूछते भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीए पढ़ाता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं सर आप कुछ ऐसा पीडीएफ दे दो कि एक मंथ में हम पढ़ ले, हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारे नंबर आ जाए। तो 6 मंथ का वो मांगते हैं कि एक बार में हो जाए। सर ऑनलाइन क्लासेस में मैंने देखा है कि एक चीज थोड़ी सी ऐसी होती है। अच्छा, हमारी टीम तो हम चारों लोग काफी एक्टिव भी हैं ऑन द टेलीग्राम, और द ऐसे भी बच्चों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ठीक से गाइडलाइंस मिल नहीं पाती है, जो यहाँ वहाँ परेशान होते हैं और उसके बाद अपना टाइम लॉस करते हैं, और फिर जाके ट्रैक पर आते हैं तो बहुत टाइम भी जाता है, 2-3 साल उनके बीत जाता है सिलेक्शन के लिए। मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन 2 से 3 साल में क्यों होता है सर? क्योंकि स्टार्टिंग में गाइडलाइंस नहीं मिलती है। तो एक नीड होती है कि मतलब उन्हें जो मेंटर्स हैं जिनको फॉलो करते हैं, अगर उनके सामने वो आ जाए और अपनी कुछ ऐसी स्किल्स, या आपने देखो सबने तैयारी की हुई है, हम सब ने भी, है ना, और हम 10 साल 8 साल से पढ़ा भी रहे हैं, तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हम जानते हैं एक्स्ट्रा। तो अगर हम बच्चों के सामने आकर उन्हें मोटिवेट कर दें, उन्हें हम समझा दें कि ये देखो ये गाइडलाइंस हैं, इसे फॉलो करो, तो शायद बच्चा उसे जल्दी ग्रैब कर पाए और जो सिलेक्शन 2-3 साल में होता है वो जल्दी हो जाए। तो ये एक रहस्य, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप, पुनीत सर और अरुण सर जो है, इसका और थोड़ा सा मतलब इसे और एक्सप्लोर करना चाहिए को। बताइए अरुण सर, पुनीत सर। तो साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब प्रिपरेशन हम करने आते हैं तो हजारों सवाल हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि कैसे होगा, नहीं भी होगा। सर उस बच्चे ने ऐसे किया, कंपैरिजन शुरू हो जाता है, घर में एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, और जो कि गलत भी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में हम बहुत मेहनत करते हैं कि आपके उन सारे सवालों को दूर करें। लेकिन सर, हमारी जो बचपन की एजुकेशन है ना, वो एजुकेशन ऐसी है कि टीचर हमें सामने जब दिखता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा ऑनलाइन को लोगों ने एक्सेप्ट तो किया कोविड के बाद, जब सिचुएशन ऐसी बनी कि सब बंद था। आज भी हालांकि काफी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सेलेक्ट भी हो रहे हैं और अपने सपनों को पूरे भी कर रहे हैं। बट कई बार क्या होता है सर, एक माइंडसेट बन जाता है कि यार एक बार टीचर से मिल लेते हैं ना, तो शायद मेरे काफी सारे डाउट सर सामने ही हो जाते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे होते हैं सर जो ऑनलाइन क्लास में पूछ भी नहीं पाते, वो बेचारे सोचते हैं कि हम क्या ही कमेंट करेंगे। कुछ तो ऐसे भी होते हैं सर, बिल्कुल साइलेंटली पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। उनको होता है कि सर हम सामने मिल जाते तो हम आपसे पूछ लेते। तो रहस्य बेसिकली ये है बच्चों की, हम लोग कोशिश करते हैं हर साल अलग अलग शहरों में जाके एक ऑफलाइन सेमिनार करने की, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि उस शहर के बच्चों को टारगेट करके कि भाई वो बच्चे अपने जो भी सवाल बैंकिंग को लेकर उनके मन में है वो आए हमसे पूछें। और ये काफी प्रोडक्टिव सेशन होता है। एक किस्सा सुनाता हूं सर मैं आपको। 2018 में हमें हमने लखनऊ में एक सेमिनार किया था, आपको याद होगा सर, है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो 2020 में एक लड़के का सिलेक्शन हुआ, उसने मुझे बताया कि सर आपको याद भी नहीं होगा, 2018 में जब आपने सिलेक्शन सेमिनार किया था, हजारों लोग आए थे। उनमें से बोला सर मैं भी एक था। सब लोग सेल्फी खिंचवा रहे थे लेकिन मैंने नहीं खिंचवाई। मैंने उस दिन बस एक चीज अपने दिमाग में सेट करी कि मैं भी सेल्फी खिंचवाऊंगा, लेकिन सिलेक्शन के बाद। बोला सर वो बात, और वो ऐसे दूर से मैं ऐसे सेल्फी लेके चला गया, और बस मैंने उसको ऐसा मेमोरी समझ लो, ऐसा मोटिवेशन समझ लो, सामने रखा। और उसने मुझे इतना प्रेरित किया कि वो लड़का सेलेक्ट हुआ एसबीआई पीओ 2020 में, और आज वो जॉब भी कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे सेमिनार कुछ मेमोरीज भी हमें देके जाते हैं, कुछ मोटिवेशन भी देके आते हैं, और क्या क्या देके जाते हैं वो बाकी पुनीत सर भी बताएंगे। तो अरुण सर और अभिजीत सर ने बहुत अच्छी बात कही। मैं ये जैसे अरुण सर ने बोला ना, तो मुझे भी वो सारी चीजें याद आ गई कि बहुत सारे बच्चे अब आते हैं ना, तो आप जानते हो कि कुछ लोग, बहुत लोग आके फोटो साथ में हमारे क्लिक करते हैं। वो बताते हैं सर ये देखिए 2 साल पहले आपसे मिला था ना, तो सर ये आपसे आपके मैं साइन लेकर गया था कि सर मैं अब सिलेक्ट होके ही आपसे मिलूंगा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आकर ना कहीं मोटिवेशन लेकर जाते हैं कि मैं सर से अब अगली बार तब मिलूंगा जब मैं एक बैंकर बन चुका होऊंगा और सर को दिखाऊंगा कि सर देखो मैं बैंकर बन गया।
अब बहुत बच्चे होते हैं जो रीजनिंग के डाउट अलग से कुछ होते हैं ना, जिनके होते हैं कि सर ये वाला तो पता नहीं कितना भी पढ़ लूं हो ही नहीं पाता, तो सर इसको कैसे और टैकल करूं। तो वो चीजें जब डायरेक्टली उनको बताई जाती है ना, तो वो समझ पाते हैं कि हाँ यार, कि ये सर ने बताया अब ऐसे करूंगा तो हो जाएगी। तो मेरा आपसे भी कहना है, हो सकता है आपके डाउट रीजनिंग में कोई ऐसा हो जो अभी तक आप नहीं पूछ पाए हो, या कोई ऐसे अपने दिल की बात जो शायद आप डायरेक्टली मुझसे वहां पूछ पाए, तो पूछिए, उसका आंसर मैं जरूर करूंगा। और आपको आंसर करने के बाद जो वो रियलाइज होगा कि हाँ यार, मेरी एक प्रॉब्लम थी, वो मेरे टीचर ने, पुनीत सर ने सॉल्व कर दी, अब इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। भाई प्रॉब्लम का समाधान जब हो जाएगा तो रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा। तो आपको अपनी जितनी प्रॉब्लम रीजनिंग के अंदर है वो दूर करवाइए और रिजल्ट बता कन्वर्ट कीजिए। आप आइए, सेल्फी भी खिंचवाइए, आप ऑटोग्राफ भी लीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए। हम तो बस आपसे एक चीज मांगते हैं, आपका सिलेक्शन। हम बेसिकली आ रहे हैं कि आपके सिलेक्शन में कोई छोटी सी भी व्यवधान आ रहा हो तो उसको वहां पर आकर हम फेस टू फेस उसको दूर कर पाए। विशाल सर। बिल्कुल सर, सही बात है, बिल्कुल आपने बात सही कही। बेसिकली होता क्या है कि दोस्तों, हमें ना एक नहीं बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। अरुण सर, एक बार जरा आप अपने बैकग्राउंड पूरा दिखा दीजिए बच्चों को एक बार डेटा, फिर मैं और आगे की बात बताऊं। बड़े ध्यान से सुनना। देखो, आप सभी लोगों को आना है, वो एड्रेस दिया हुआ है, ये नोएडा का एड्रेस है, सेक्टर 62। सभी को साफ दिख रहा है? प्लॉट नंबर 56A/16, ब्लॉक सी, डिस्ट्रिक्ट, आगे क्या लिखा हुआ है सर, थोड़ा बताइए क्लियरली। सी ब्लॉक, फेज 2, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 62। इसको आप गूगल मैप पर लिखेंगे ना दोस्तों, और गूगल मैप पर जैसे आप लिखेंगे, तो वो पुनीत सर ने बड़ा कर दिया उसे, गूगल मैप पर आप जैसे इसे लिखेंगे तो दोस्तों आपको ये दिख जाएगा और आपको यहीं पर ही आना है। देखिए, आपको बता दूं, जो आपको आने का समय है वो समय तो है दोस्तों 11:30 बजे। आप में से सभी बच्चे को 11:30 बजे तक पहुंच जाना है, क्योंकि हम लोग शुरुआत करेंगे दोपहर 12 बजे से। 11:30 बजे के बाद आप आएंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम व्यवस्था ऐसी बनाना चाहते हैं जो बच्चा आए उसको पूरी तरीके से हर एक चीज की सुविधा मिल पाए, आराम से अपने डाउट पूछ पाए, आराम से सारी चीजें हमारी हो पाए। तो 11:30 बजे तक आप सब लोगों को पहुंच जाना है और 12 बजे से आपका सेशन शुरू होगा। 11:30 बजे पहुंचेंगे तभी हम अपनी सिटिंग और सारी चीजें व्यवस्था कर पाएंगे। ये मत सोचना कि 11:30 बज रहा है आ जाएंगे, 12 बजे शुरू है 12 बजे तक आएंगे, फिर वो एक्चुअली गेट बंद हो जाएगा, फिर आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी, प्रॉब्लमेटिक होगा। आप दूर से भी आ रहे होंगे तो 11:30 बजे आपको टाइम बताया है, आज ही से बता दिया गया है। 12 बजे से सेमिनार शुरू होगा और ये 1 घंटे का ही सेमिनार रखेंगे। 1 घंटा इतना शानदार, इतना पावरफुल होगा कि बस आपका सारा का सारा प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान यहीं पर मिलेगा। हाँ जी, देखो पुनीत सर ने लिख भी दिया, वो आप सबको दिख भी रहा है ना? वेरी नाइस। तो अभी हम यहां पर, वेरी नाइस, चलो अब हम यहां पर दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं। आप सभी लोगों के लिए एक गूगल फॉर्म हम लोग दे रहे हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आपको उस गूगल फॉर्म को भरना है जिससे कि आपकी सीट रजिस्टर हो जाए। हम पहले से मान ले कि हाँ जी इतने स्टूडेंट आ रहे हैं, इतनों ही स्टूडेंट की सीट रजिस्टर हमने पहले ही कर दी। कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो बस हमारी डेटा के लिए कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। अभी मालूम पड़ा हम लोगों ने 1000 बच्चों के लिए सामान रख रखा है और आप 1000 नहीं 10,000 आ गए तो है नहीं, तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी है कि हमने सोचा कि 20 बच्चे आने हैं और 20 की जगह 200 आ गए, तो हमें ध्यान रखना है। इसलिए आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि भैया कितने स्टूडेंट आने वाले हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये ऑफलाइन सेमिनार है, इसके पीछे हम असल में सिर्फ सेमिनार नहीं, सेमिनार को ना कहकर हम इसे वर्कशॉप बनाएंगे। वर्कशॉप का मतलब हो जाता है जहां इंटरैक्टिव सेशन होता है। सेमिनार में एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सुनते ही, एक इंटरैक्टिव सेशन होगा। इसलिए आपके जो भी सवाल हो वो भरपूर सवाल लेकर आइएगा और उस सवालों को, जीए को, इंग्लिश को, मैथ को, रीजनिंग को, इनको टैकल करने की जो भी सवाल, जो भी परेशानी, सब लेकर आइएगा। वो हम एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। और हमारे वो प्यारे बच्चे जो कि नोएडा नहीं आ सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है आने की, आप दूसरे शहर में रहते हैं, आप अपने घर पे रहेगा। इस वीडियो को हम रिकॉर्ड करेंगे वहां पर और फिर उसको हम यूट्यूब पर 5 सितंबर टीचर्स डे वाले दिन अपलोड भी करेंगे, ताकि हर वो सवाल जो एक बच्चे का महत्वपूर्ण था, उसका क्या प्रॉपर जवाब है, वो आप तक भी पहुंच पाए, आप सबकी भी हेल्प हो पाए। तो शुरुआत कर रहे हैं, इस बार नोएडा आ रहे हैं, अगली बार फिर कोशिश करेंगे किसी और शहर भी हम जाएंगे, है ना? तो वीडियो को एंड करते हैं। अरुण सर, पुनीत सर आ जाइए।
अभिजीत सर कुछ कहना चाहते हैं हाँ आखिर जी में? सर, बस सर सभी से बिल्कुल दोस्तों यही कहना है कि आइएगा अपना समय निकालकर, और काफी सारी मेमोरीज के साथ साथ आप नॉलेज भी लेके जाओगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा इस सेमिनार को अटेंड करेगा तो अटेंड करने की कोशिश भी कीजिएगा, और जो अटेंड करेगा उसको फायदा भी पहुंचेगा। अच्छा, मैं एक बात और बोलूंगा, अगर आपको लगे ना कि सर नहीं हो पा रहा है, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सर मैं देखता हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं कि टिकट, ट्रेन, बुराली बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपकी रेंज में है चीजें तो ही आइएगा, वरना माँ बाप को परेशान मत कीजिएगा कि सर ने बोला जबरदस्ती आना है। ठीक है दोस्तों, चलो ऑल दी बेस्ट सर। दोस्तों जरूर ये मौका अगर आपको लगता है कि मिलना चाहिए और मेरे कुछ डाउट है और आपको लगता है कि मुझे आकर जरूर फायदा होगा, क्योंकि जब हमारे मन में कोई शंका होती है ना और वो हमारे टीचर और हमारे फेवरेट टीचर अगर दूर कर दें, तो कहीं ना कहीं से मैं बोल रहा था ना, जो छोटा सा भी अगर कोई व्यवधान है, कोई बाधा है, कोई रुकावट आपकी पढ़ाई में हो रही है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो शायद 1 घंटे का ये समय आपका या 1 दिन का समय आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट और see you on 1st of September 2024. विशाल सर। अभिजीत सर। दोस्तों यार, मतलब मैं बोलूंगा कि अगर तुम आ सकते हो तो आओ इसमें जरूर, क्योंकि इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसमें तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तुम्हें मालूम चलता है कि तुम्हारे साथ और कितने बच्चे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, किस लेवल की कर रहे हैं। तुम आपस में बच्चे मिलते हो तो आपस में इंटरेक्ट करते हो, तो एक कंपटीशन का लेवल मालूम चलता है। टीचर सामने तुम्हारे हैं, वो सामने तुम्हें आंसर दे रहे हैं, तो ये चीजें कंफर्टेबल बनाती है और एक मेमोरी होती है। तो ऐसा होता है कि यार हमने सर से मिला, इस बार मिले, अगली बार हम मिलेंगे सिलेक्शन लेकर, तो एक मोटिवेशन मिल जाता है हमें। तो आओ आराम से, हमसे बातें करो, हमसे अपने जो भी डाउट्स है सॉल्व। मिलते गाइस, हाँ, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल दोस्तों, मैं एक बात मैं भी कहूंगा इसी में, आने वाली बात में देखो है क्या, हर कोई आ भी नहीं पाता है ना पुनीत सर, अभिजीत सर, हर कोई आ भी नहीं पाता है। कुछ लोग मन बनाते हैं कि चलो ठीक है आ जाएंगे, भले ही पास में रहते हो, है ना। कुछ लोग मन बनाते आ जाएंगे, वो वहां तक भी पहुंचते हैं, सेमिनार के गेट तक भी पहुंचते हैं, फिर कहते हैं चलो ठीक है थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, थोड़ा चाय पकौड़ी खा लेते हैं, 11:30 बज रहे अभी 11:45 तक पहुंचेंगे। कुछ लोग कहते हैं चलो 12 तक पहुंचेंगे, कुछ लोग 12 के बाद भी पहुंचेंगे। सर आपको मालूम है एग्जाम भी होता है, एग्जाम सेंटर में पता भी है इतने बजे पहुंचना है, फिर भी बच्चे वहां लेट हो जाते हैं। तो कुछ लोग नहीं आ सकते कभी भी। अरुण सर का एक कहना है कि भैया अगर मन ना करे तो माँ बाप को जबरदस्ती परेशान मत करना, है ना। मन से आए कि यार कुछ भी हो जाए, टीम एबीपी से मिलकर आना है, मेरी ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें सॉल्व हो गई तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये दिल से आवाज आए तो बिल्कुल आना। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपका सोल्यूशन मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी होगा, 100% होगा। तो 1 तारीख को मिलते हैं दोस्तों, 11:30 बजे तक आप सब लोग आ जाइएगा, सेक्टर 62, ये एड्रेस भी बताया है, डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस दिया हुआ है, आप सभी लोग आइए और वहीं पर जाके आगे की बातें हम लोग करते हैं। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।